हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विश्व पद्मिनी आयुर्वेद। आई एम डॉक्टर तापस निखारे, करंटली प्रैक्टिसिंग एज अ स्पेशलिस्ट इन विश्व पद्मिनी आयुर्वेदिक वात रोग एंड इनफर्टिलिटी क्लिनिक। दोस्तों, आज का वीडियो हम इस तरीके से लेंगे कि आप लोग को कॉमन लैंग्वेज में ये सब चीज़ें समझ में आए। ये वीडियो मेडिकोज के लिए नहीं है, इसलिए मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं बिल्कुल एक कॉमन पर्सन लेमैन के समझने के लिए बना रहा हूँ, ताकि सभी को ये प्रॉब्लम समझे। मेरे पेशेंट्स को ये वीडियो देखने के बाद उनको समझ में आए कि क्या आखिर में हमें करना चाहिए। तो गाइज़, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि मैं कि कॉमन मैन में ये परसेप्शन डेवलप कर सकूं कि आपके पास सिर्फ एलोपैथिक ही सोल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद जो 5000 साल पुरानी पैथी है, उसे हम अपने लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड करें और उसके अनुसार ही हम कैसे ट्रीटमेंट लें। आजकल मैक्सिमम पर्सन्स जो है वो जॉइंट पेन से परेशान है। अब इस जॉइंट पेन की चिकित्सा पद्धति जो है आयुर्वेद में बहुत ही बेस्ट तरीके से बताई हुई है। हमारा जो आयुर्वेद पद्धति है वो 5000 साल पुरानी है। तो आप कब तक के अपने बॉडी को पेन किलर्स से पीड़ित करते रहेंगे। पेन किलर्स लेने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि हमें एक कोई इंस्टेंट काम करना है तो हम तुरंत एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले, उसके बाद में उसे छोड़ दें। अगर आपका डिजीज़ क्रॉनिक हो गया है, आपको पेन 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आप फिर आयुर्वेद पे शिफ्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेन नया है, न्यूली डेवलप्ड है, तो भी अगर आपने आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति अपनाई तो फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आयुर्वेद में सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ों पे हम चलते हैं, कोई ज़्यादा उसका सिम्प्टोमेटिक के ऊपर नहीं जाते। हम मूल सिद्धांत जो है उसके अनुसार ही हम चलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हमें ख़त्म करनी हो तो उसकी जड़ों पे काम करना चाहिए। अगर किसी पेड़ को काटना हो, अगर हमने सिर्फ ऊपर से काट दिया तो उसकी जड़ें जब अंदर ज़मीन में रहेगी तो फिर से जब उसे पानी मिलेंगी, धूप मिलेंगी, खाद मिलेंगी तो वो पेड़ फिर से उगने लगेगा। उसी तरीके से जब बीमारी हमारे अंदर से पूरी तरीके से नहीं खत्म होती है, हम सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, तो वो बीमारी फिर से डेवलप होना चालू हो जाती है। तो आयुर्वेद में जड़ से खत्म करने के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट बताई है, जो ओरल ट्रीटमेंट भी है, यानी आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, साथों साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको करनी चाहिए। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड बना हुआ है कि पंचकर्म, यानी सभी को लगता है कि कोई स्पा ट्रीटमेंट होना होना चाहिए, लग्ज़री होना चाहिए, स्पा जैसा सुगंधित ऑयल होना चाहिए, सुगंधित स्टीम होनी चाहिए। इसमें आप स्पा या ऐसा लग्ज़री आइटम्स मत ढूँढिए। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, वही आपको मिलेगा। अगर आपके बॉडी को कोई सुगंधित तेल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आपके बॉडी को चूर्ण की रिक्वायरमेंट है, तो वैद्य उस हिसाब से आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लाइन अप करेंगे और फिर आपका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको अधूरी ट्रीटमेंट लेके ही आप सोचो कि नहीं, ये नहीं करेंगे, पंचकर्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओरल मेडिसिन से ही हमारा हो जाए, वैसा नहीं है। कॉमन मैन के दिमाग में सिर्फ यही है कि इतना लंबा ट्रीटमेंट हम कैसा करेंगे। इसमें हम बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों पे ही हमारा बेसिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके लिए डिजीज स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर डेज, कितने दिन का पंचकर्मा करना है, ओरल मेडिसिन क्या देनी है, पंचकर्मा के अनुसार ही हम ओरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। फिर आपको डाइट क्या लेनी है, कैसे लेनी है, वो समझा के देते हैं। उसके बाद में आपका लाइफस्टाइल जो होता है वो भी हम इम्प्रूव करने बोलते हैं, कि ताकि जो जो रीजंस की वजह से आपको डिजीज़ हो रही है वो सब हम कट करें, और उसके बाद आपका जो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वो हम कम कर लें। तो मेडिसिन के साथ-साथ आपको पंचकर्म की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब पंचकर्म भी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि 5-6 कर्म एक साथ पेशेंट पे होने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी डिज़ीज़ के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी नाड़ी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा ट्रीटमेंट। पंचकर्म भी 5 टाइप के होते हैं, उसमें से कौन-सा पंचकर्म स्पेसिफिकली आपके लिए है, जो आपको डिज़ीज़ में
फ़ायदा देगा वो हम डिसाइड करके फिर आपको सजेस्ट करते हैं। उसमें भी पेशेंट्स को ये लगता है कि पंचकर्मा एक दिन में करके हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट मीन्स इंटरनल शुद्धिकरण भी होता है, साथों साथ आपका इंटरनल ट्रीटमेंट भी होता है। वो ऐसा नहीं है कि ओरल मेडिसिन ही लिया और सिर्फ उससे ही हो जाएगा। पंचकर्मा एक डिफरेंट चिकित्सा है, मीन्स शुद्धिकरण बोलते हैं, और जो ओरल मेडिसिन होती है वो है शमन चिकित्सा। तो दोनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पैरेलली चलाते हैं, उसके रिजल्ट जो है वो बेटर मिलते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए फॉर एग्जांपल 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, अगर पंचकर्मा के साथ हमने पैरेलल ट्रीटमेंट चलाई आपकी ओरल मेडिसिन साथ साथ पंचकर्मा, तो आपका वो टाइम पीरियड 1.5 से 2 महीने हो जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स में हमने देखा है ये ऐसा होता है, लेकिन हर एक पेशेंट में ऐसा होगा ऐसा भी नहीं है। तो आप पंचकर्मा के लिए अगर सोच रहे हैं कि मुझे पंचकर्मा करवाना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं 1 दिन का ही करूँगा, 2 दिन का ही करूँगा, तो ऐसा मत करिए। आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपने प्रकृति, अपने डिजीज़ ये डिस्कस करिए और उसके हिसाब से वो जो सजेस्ट करेंगे वैसा ट्रीटमेंट आप लीजिए। कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे तो ही आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट के फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 100 मार्क का पेपर है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने 100 मार्क का सॉल्व ही नहीं किया, तो आपको 100 मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आपने उसमें 50% ही सॉल्व किया है, तो आपको 50% के ऊपर कभी मार्क्स मिलने ही नहीं वाले। उसी तरह अगर आपने सिर्फ पंचकर्मा के लिए बोला, तो आपको सिर्फ पंचकर्मा के तहत ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ ओरल मेडिसिन लिया, डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया कि पंचकर्मा भी करना पड़ेगा, अगर आपने पंचकर्मा नहीं किया तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवानी है तो उसमें टाइम लिमिट थोड़ा-सा आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा-सा रुक के करिए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल करना पड़ेगा, तभी आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट माना जाएगा और आपको रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेंगे। आयुर्वेद ये घरेलू ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप तेल लगा सकते हैं जो मिलते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मिलता है, कई हद तक के पेशेंट्स को मिला हुआ है, लेकिन उसका भी आप ये सोचोगे कि आपका डिज़ीज़ 5-6 महीने पुराना, 1 साल पुराना है, उसमें भी आप घरेलू ट्रीटमेंट करते रहोगे, तो उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। आप अगर तुरंत सोचते हो कि मुझे अभी पेन हो रहा है, मैं थोड़ा-सा तेल लगा लेता हूँ, तो उससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उतने हद तक नहीं मिल पाएगा। तो आयुर्वेद ये घरेलू ट्रीटमेंट नहीं है। आजकल सभी को ये लगता है कि आयुर्वेद यानी सिर्फ चटनी, चूर्ण और यही सब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत एडवांस मेडिसिन्स आ चुकी है। तो आप एक बार जाइए, अपने पास के वैद्यों से कंसल्ट करिए और प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, तो आप इसे बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।